वो माँ विमला के पास भोग लगता है, तब जाके वो महाप्रसाद बनता है। महाप्रसाद ऐसे नहीं बनता, माँ विमला के भोग लगने के बाद ही बनता है। कहते हैं एक समय में महाप्रसाद नारद जी को मिला और वो खा के बहुत आनंदित हुए। शिव जी बोले मुझे भी दो, क्या ऐसा तुमने महाप्रसाद खाया कि तुम इतने आनंदित हो, मैं भी थोड़ा चखूं। तो शिव जी को दिया। शिव जी ने वो प्रसाद को, अन्न को मुंह में डालते ही वो आनंदित होकर नाचने लगे। माता पार्वती ने कहा, अरे तुम क्या खा रहे हो प्रसाद, क्या जगन्नाथ स्वामी का प्रसाद मुझे नहीं मिलेगा, विष्णु का? तो बोले नहीं नहीं, ये तो खत्म हो गया, मेरे पास नहीं है। तो माता का मन बहुत दुखी हुआ, वो बोली क्या मुझे नहीं मिलेगा, और सब प्रसाद ये खा गए। उस समय भगवान जगन्नाथ ने कहा, नहीं, तुम कभी भी, तुम तो जगत जननी माँ विमला हो, तुम कहाँ से भला प्रसाद से वंचित रहोगी। कलयुग में जब मेरे मंदिर में भोग लगेगा, जब तक ये वो भोग माँ विमला को नहीं लगेगा, वो महाप्रसाद नहीं बनेगा। इसीलिए वो प्रसाद, महाप्रसाद बनने की वो जो प्रक्रिया है, वो जो रीति है, वो जो नीति है, वो वहाँ से आरंभ हुई। और जब यही महाप्रसाद जब बाहर आता है, भक्तों में बांटा जाता है, ये देखिए ताल ध्वज रथ आगे बढ़ चला है और इस तरह से घोड़े जैसे पवन वेग में उड़ने लगे हैं, उनके आभास होते हैं। स्वयं बलभद्र बड़े भाई श्वेत वर्ण के हैं, तो उनके घोड़ों का रंग काला है। ये उड़ीसा की संस्कृति है, परिवार की परंपरा है कि कहीं भी जाना है, बाहर जाना हो या घर में कोई भी अतिथि है, सबसे पहले प्रणाम सबसे बड़े को किया जाएगा। बाहर जाना है, अब चाहे वो जगत के नाथ है जगन्नाथ, लेकिन बड़े भाई के सामने तो वो छोटे हैं, इसलिए सबसे पहला रथ ताल ध्वज चलेगा, श्री बलभद्र का रथ चलेगा, उसके बाद माँ सुभद्रा का, और उसके बाद श्री जगन्नाथ प्रभु का। तो इस रथ को देखने के लिए डाहुक हाथ में छड़ी दिए हुए वो ऐसे जैसे घोड़ों को अभी जोतेंगे, और उसके बाद ये घोड़े ऐसे तैयार हैं, देखिए कारीगरों की कला कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर, कितनी विस्मरणीय। जैसे दोनों पांव उठाए वो पूरे प्रस्तुत है। पवन का क्या वेग होगा, ये घोड़े अभी आगे बढ़ेंगे, ये डाहुक आगे बोलते हुए लोगों को बता